Hello students, welcome you all at DAV College for Girls यमुनानगर। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट्स के मन में यह जिज्ञासा होती है कि कॉलेज में एजुकेशन के साथ साथ उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पर्सपेक्टिव्स हैं। So this video will serve as a student orientation guide. In this orientation guide, I will cover honors, awards, and some of the useful information which every student must know. So all the students are requested to watch this video completely till the end so that they can get maximum benefit of it. In this orientation guide, firstly I will explain Miss DAV Award, where winner will be crowned as Miss DAV and the first runner-up will be declared as all-round best student. Next, I will explain Mahatma Hansraj Student of the Year Award and the Award for Excellence. Further to this, I will share some of the useful information which is mentioned here. Miss DAV Award. इस अवार्ड के लिए सभी स्ट्रीम्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के यूजी और पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यूजी स्टूडेंट्स के लिए उनकी यूजी फर्स्ट, सेकंड और फाइनल ईयर की परफॉर्मेंस और पीजी स्टूडेंट्स के लिए अगर वह सेम कॉलेज से हैं बेस्ट 3 इयर्स इंक्लूडिंग देयर पीजी प्रीवियस और फाइनल ईयर की परफॉर्मेंस कंसीडर की जाती है। तो स्टूडेंट्स को कॉलेज में एडमिशन के फर्स्ट ईयर से ही इन सभी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस अवार्ड के लिए कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पर स्टूडेंट्स इस अवार्ड को क्लेम कर सकते हैं। सो व्हाट आर दोज पैरामीटर्स? द फर्स्ट वन इज एकेडमिक परफॉर्मेंस। Academic performance in undergraduate and postgraduate courses, for single college courses and for the topper of the college. Sports performance that includes participation and positions of the students in international, national, state or district level sports events. Cultural performance includes participation and positions of the students in international, national, state or district level cultural events. कॉलेज में हर साल होने वाले टैलेंट शो में और यूथ फेस्टिवल में होने वाली कल्चरल इवेंट्स में स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन और पोजीशंस को भी इस अवार्ड के लिए कंसीडर किया जाता है। एनएसएस मेंबर, स्टूडेंट की एज एनएसएस मेंबर जो उपलब्धियां हैं उन्हें ध्यान में रखा जाता है। एनसीसी मेंबर, स्टूडेंट के द्वारा अगर एज एनसीसी मेंबर बी या सी सर्टिफिकेट एग्जाम पास किया गया है और रिपब्लिक डे परेड और नेशनल लेवल कैंप अटेंड किया गया है तो उसे भी इस अवार्ड के लिए कंसीडर किया जाएगा। ब्लड डोनर, अगर स्टूडेंट ने ब्लड डोनेट किया है या फिर समाज सेवा से संबंधित किसी कार्य में भाग लिया है। एनी अदर अचीवमेंट, इसके अलावा कोई और उपलब्धि है स्टूडेंट की। कंप्लायंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट दैट इंक्लूड्स स्टूडेंट्स रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन एंड अटेंडेंस इन द टेस्ट। A student with multi-facet participation. Students का variety of curricular activities में participation होना चाहिए। Like एक students academic, sports, cultural और different type की activities में अच्छा perform करता है, so उसे इस award के लिए consider किया जाएगा। All rounder student is preferred for this award. Next award is महात्मा हंसराज Student of the Year Award. यह अवार्ड सभी स्टूडेंट्स को उनकी 3 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर कम्युनिटी और सोशल सर्विस में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट इस अवार्ड के लिए क्लेम कर सकता है। अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, यह अवार्ड सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके पब्लिक स्पीकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, लीडरशिप स्किल्स, कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी सर्विस, समाज सेवा में योगदान या फिर बेस्ट कंडक्ट के लिए दिया जाता है। रैगिंग, रैगिंग कॉलेज में पूरी तरह से बैन्ड है और अगर कोई भी स्टूडेंट रैगिंग करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसमें कि उसका स्कॉलरशिप या रिजल्ट रोकने से लेकर उसको कॉलेज से सस्पेंड भी किया जा सकता है। अभी तक कॉलेज में इस तरह की कोई भी इवेंट या गतिविधि नहीं हुई है। स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट यह इंफॉर्मेशन है कि अगर वह इस तरह की कोई इवेंट फेस करते हैं, उनको रैगिंग का सामना करना पड़ता है तो वह तुरंत अपने कंसर्न टीचर को इंफॉर्मेशन दे। हवन, कॉलेज में साल में 2 बार सेशन के शुरू में और अंत में हवन का आयोजन किया जाता है और सभी स्टूडेंट्स को हवन में उपस्थित होना अनिवार्य है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, कॉलेज में
गर्ल स्टूडेंट्स और विमेन एम्प्लॉयज के द्वारा रिपोर्ट किए गए सेक्सुअल हरासमेंट और जेंडर सेंसिटिव इश्यूज से डील करने के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन किया गया है। अगर स्टूडेंट्स कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वह तुरंत आईसीसी मेंबर्स को सूचित करें। आईसीसी कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर मीनू जैन हैं। आइडेंटिटी कार्ड। कॉलेज में एडमिशन हो जाने के बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज कैंपस में आइडेंटिटी कार्ड पहनना अनिवार्य है। इको क्लब। इको क्लब समय समय पर पर्यावरण प्रदूषण से वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जैसे कि पौधारोपण आदि। स्पोर्ट्स काउंसिल विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के द्वारा स्टूडेंट्स के ऑलराउंड एंड बैलेंस डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य स्टूडेंट्स में टीम भावना को विकसित करना है। स्कॉलर्स क्लब। स्कॉलर्स क्लब का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स में एक्सीलेंस के लिए मोटिवेट करना और उन्हें बुक्स और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वह यूनिवर्सिटी पोजीशंस लेने में उनको सहायता प्रदान करे। कल्चरल काउंसिल स्टूडेंट्स को कल्चरल एक्टिविटीज में अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर प्रदान करती है। एनसीसी कॉलेज में 2 एनसीसी विंग्स हैं, जिसमें कि कैडेट्स को एनसीसी ऑफिसर के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एनएसएस के द्वारा एनएसएस वॉलंटियर्स में सामाजिक, शैक्षणिक और वातावरण से संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्टूडेंट्स काउंसिल कॉलेज में हर साल एक स्टूडेंट काउंसिल का गठन किया जाता है, जिसमें कि सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स एनसीसी, एनएसएस, विमेन सेल, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और टॉपर्स ऑफ द क्लासेस को शामिल किया जाता है, जिसके पैटर्न प्रिंसिपल मैम है। विमेन सेल के द्वारा समय समय पर महिलाओं से संबंधित विषयों और विद्यार्थियों में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विमेन स्टडीज सेंटर यूजीसी ने विमेन स्टडी सेंटर को सैंक्शन किया है, जो कि महिलाओं से संबंधित विषयों पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड है। नेहरू स्टडी सेंटर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित लेक्चर्स, रिसर्च और एक्सटेंशन एक्टिविटीज को कंडक्ट करना नेहरू स्टडी सेंटर का उद्देश्य है। गांधीयन स्टडी सेंटर का उद्देश्य महात्मा गांधी जी के विचारों से संबंधित गतिविधियों को युवा पीढ़ी और गांधीवादी कार्यकर्ताओं में प्रसारित करना और उनको राष्ट्र के हित के लिए जीवन में उतारना। पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां पर स्टूडेंट्स को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वह उनको पेरेंट्स के माध्यम से टीचर्स से डिस्कस किया जा सकता है। रेड रिबन क्लब स्टूडेंट्स में HIV एड्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है और उन्हें इस रोग से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। रेमेडियल कोचिंग सेंटर SC, OBC और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की विभिन्न विषयों में एकेडमिक स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोचिंग इसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, सोसाइटी के वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी एक नॉमिनल फी पे करके इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। रोड सेफ्टी क्लब का उद्देश्य स्टूडेंट्स में रोड पर ड्राइविंग करते समय सुरक्षा के नियमों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना है, जिसके लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सेमिनार्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट the different awards and different cells and committees constituted in the college. For more details, you may read the information and assistance guide which is available at the reception of the college free of cost.
सो आई होप आपको दी गई इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. Please subscribe my YouTube channel for more video content of commerce and management.